हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं साहब, लेकिन कोई टाइम पर लौटाता ही नहीं है, इसलिए घाटे में हैं। नमस्कार प्रिय सज्जनों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय सज्जनों, इस चैनल के माध्यम से आज आप जो ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं वह भी बहुत ही पावन, पवित्र और रहस्यमय है। पावन और पवित्र इसलिए है क्योंकि इस प्रसंग को हमने पद्म पुराण से लिया है, और रहस्यमय इसलिए है कि इस बात को तो लगभग सभी जानते ही हैं कि लंका पर चढ़ाई करने के लिए श्री राम की आज्ञा अनुसार हनुमान सहित पूरी वानर सेना और जामवंत सहित सभी भालुओं ने मिलकर समुद्र सेतु का निर्माण किया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के और अयोध्या वापस लौटने के बाद से उसी सेतु का क्या हुआ? क्या उस सेतु को राक्षसों ने तोड़ा था या फिर श्री राम ने? अगर स्वयं श्री राम ने तोड़ा था तो क्यों? आखिर क्या था वह रहस्य? जानने के लिए वीडियो के अंत तक चैनल पर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए श्रोता मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अब देर ना करते हुए चलो चलते हैं वीडियो की ओर और आपको देते हैं वह अद्भुत ज्ञान। प्रिय सज्जनों, रावण का संहार और लंका पर विजय पाने के बाद जब श्री राम ने अयोध्या नगरी का राज सिंहासन संभाला, उसके कुछ दिन बाद श्री राम के मन में विचार आया कि रावण की मृत्यु के बाद अब विभीषण लंका का शासन किस प्रकार चला रहे हैं। क्या अब तो विभीषण को कोई परेशानी तो नहीं है? ये जानने के लिए उन्होंने लंका जाने का मन बना लिया। ये खबर जब भरत को हुई तो वे भी भैया राम के साथ चलने को तैयार हो गए। तब राम ने अयोध्या की राजगद्दी का भार कुछ दिनों के लिए अनुज लक्ष्मण के हाथों में सौंप दिया। अब श्री राम और भरत दोनों पुष्पक विमान से लंका के लिए रवाना हो गए। अब रास्ते में उन्हें किष्किंधा नगरी मिलती है। वहां वे पुष्पक विमान को रोककर सुग्रीव सहित सभी वानरों से भी मिलते हैं। जब सुग्रीव को भी पता चला कि राम और भरत लंका जा रहे हैं तो वे भी उनके साथ हो लिए। अब पुष्पक विमान पर बैठे तीनों जन जब जा रहे होते हैं तब श्री राम भरत और सुग्रीव को उन जगहों के बारे में भी बताते जाते हैं जो वनवास के समय की यादों से जुड़ी थीं, जैसे समुद्र पर बना पुल, पंचवटी, राम सबरी मिलाप स्थल, आहत जटायु भगवान को जहाँ मिले थे वह पावन स्थान आदि सभी प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण कराते हुए लंका के नजदीक जैसे ही पहुँचे, ये खबर पाकर विभीषण ने राम के आने की खुशी में पूरी लंका को तत्काल सजवा दिया। विभीषण श्री राम, भरत और सुग्रीव से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर श्री राम लगभग 3 दिन तक लंका में रहे थे और इन 3 दिन में राम ने अपने प्रिय भक्त विभीषण को धर्म और अधर्म का ज्ञान देते हुए सारी जानकारी राजपाट चलाने की बताई और कहते हैं कि विभीषण, तुम लंका पर हमेशा धर्म पूर्वक ही राज करना। वहां पर उपस्थित विभीषण की पत्नी को देखकर भरत बोले, भैया ये स्त्री कौन है? तब राम बोले, भरत ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है और ये तुम्हारी भाभी सीता की प्रिय सखी भी रही हैं।
फिर राम विभीषण की पत्नी शर्मा से कहते हैं, हे देवी, अब तुम भी जाओ और धर्म पूर्वक राज करने में हमेशा अपने पति विभीषण की मदद करना। अब अंत में जब लंका से वापस लौटने के लिए जैसे ही श्री राम, भरत और सुग्रीव विमान पर बैठते हैं, वैसे ही विभीषण हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, प्रभु, जैसा कि आपने मुझसे कहा कि हर परिस्थिति में मैं धर्म पूर्वक ही राज करूं, तो श्री राम, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आपके द्वारा बनाए इस पुल से अगर कोई हूड़ व्यक्ति मुझे सताएगा, मुझे परेशान करेगा, तो ऐसी स्थिति में मुझे राज और प्रजा के हित के लिए क्या करना होगा। विभीषण की ये बात सुनकर श्री राम ने बाण को धनुष पर चढ़ाकर सेतु के 3 टुकड़े कर दिए और बीच वाले 10 योजन भाग को वहां से बिल्कुल हटा दिया। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री राम ने ही स्वयं अपने हाथों से उस सेतु को तोड़ा था और अपने भक्त विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा का मान रखा था। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सबको भी जरूर ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।